स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज की रात कुछ खास है क्योंकि हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे घर की जो वर्षों से वीरान पड़ा है, लेकिन उसकी दीवारों के पीछे छुपी है एक भयानक सच्चाई। मैं साक्षी तंवर आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। इस कहानी में हम जानेंगे उस घर के रहस्यों के बारे में जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड्डे कर देगी। ये कहानी है एक परिवार की जिसने उस घर में रहने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां से भागना पड़ा। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगी। उस परिवार ने जो अनुभव किया वह किसी भी इंसान के लिए सहन करना मुश्किल था। तो तैयार हो जाइए इस खौफनाक सफर के लिए। हम आपको ले चलेंगे उस घर के हर कोने में जहां अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती थीं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इससे आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी मिलती रहेगी और आप हमारे साथ इस डरावने सफर का हिस्सा बन सकेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना मिलती रहे। जब भी हम कोई नई कहानी अपलोड करें आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप उसे मिस नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी शुरू होती है एक पुराने धूल भरे किताब से जिसमें छुपी हैं उस घर की भयानक घटनाएं। उस किताब के पन्नों में दर्ज हैं उन लोगों के अनुभव जिन्होंने उस घर में कदम रखा था। एक दिन एक परिवार ने उस घर में रहने का फैसला किया। वे नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। बच्चों की हंसी और खेल कूद से घर गूंज उठा, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। रात होते ही अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। परिवार के सदस्य डर के मारे जागते रहे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छाया उनके आसपास घूम रही हो। आखिरकार डर के मारे परिवार ने घर छोड़ने का फैसला किया। वे जल्दी जल्दी अपने सामान पैक करने लगे और वहां से भाग निकले। आज भी वह घर वीरान पड़ा है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। उस घर की खामोशी में छुपा है एक भयानक रहस्य जो आज भी लोगों को डराता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ इस डरावने सफर का हिस्सा बने। धन्यवाद। एक अंधेरी रात थी। घने जंगल के बीच एक रास्ता था। उस रास्ते पर एक अकेला राही चल रहा था। उसका नाम था अमित। अमित थोड़ा घबराया हुआ था। अमित को जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन जंगल का रास्ता खतरनाक था। पेड़ों से अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। अमित ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन घने पेड़ों के बीच कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अमित ने अपनी घड़ी देखी। रात के 12 बजने वाले थे। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। उसने अपने आप को दिलासा दिया कि बस थोड़ी ही दूर और चलना है, लेकिन हर बार जब वह आगे बढ़ता उसे लगता कि रास्ता और लंबा हो गया है। अचानक उसे एक उल्लू की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया और रुक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। उसने अपने आप को संभाला और फिर से चलने लगा। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन अमित को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा ही नजर आया। अमित ने अपने कदम और तेज कर दिए। उसे अपने घर की रोशनी दूर से नजर आने लगी थी। उसने राहत की सांस ली और तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर था, एक अनजाना सा डर जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। जंगल का रास्ता खतरनाक था, लेकिन अमित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने डर पर काबू पाया और तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। उसकी मंजिल अब दूर नहीं थी। अचानक अमित को झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा। 2 लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अमित डर गया। उसने कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थीं। वो आंखें किसी जानवर की नहीं लग रही थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, एक खौफनाक चमक।
अमित की सांसें तेज हो गईं। अमित पीछे हटने लगा। वो दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए थे। डर के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस उन लाल आंखों को देखता रहा। उसने महसूस किया कि वो आंखें उसके पीछे आ रही हैं। धीरे धीरे कदमों की आहट के साथ अमित की धड़कन और तेज हो गई। अमित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती फट जाएगी। उसकी आंखें उन लाल आंखों पर टिकी हुई थीं जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। हर कदम के साथ अमित का डर और बढ़ता जा रहा था। उसे अपने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसके कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन और उन कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कहीं भी भागने का रास्ता नहीं दिख रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। अमित ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसने एक बार फिर उन लाल आंखों की ओर देखा जो अब और भी करीब आ चुकी थी। अमित ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ करने की सोची, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अमित को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों ओर अंधेरा था और उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने आप को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं थी। वो वहीं पड़ा रहा, सोचता रहा कि अब क्या होगा। उसकी धड़कन अभी भी तेज थी और डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। सेक्शन 5। रहस्यमयी आहट। अमित ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली जंगल और अंधेरा। फिर भी वो कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। अब अमित को यकीन हो गया था कि वो अकेला नहीं है। कोई उसे घेर रहा था, कोई ऐसा जिसकी आंखें लाल थीं। हवा तेज हो गई। पेड़ अपनी शाखाएं हिलाकर जैसे कुछ कहना चाह रहे थे। उनकी फुसफुसाहट अमित को और डरा रही थी। अमित को लगा जैसे पेड़ भी उसका पीछा कर रहे हैं। वो भागने लगा। वो जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा रहा था। अचानक अमित का पैर एक जड्ड से टकराया और वो गिर गया। जब उसने ऊपर देखा तो वो लाल आंखें उसके सामने थीं। अमित की सांसें रुक गईं। वो अपनी आंखें बंद करने लगा, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अमित। आवाज जानी पहचानी थी। अमित ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने उसका दोस्त राहुल खडेरा था। राहुल के हाथ में एक टॉर्च थी। राहुल, तुम? अमित हैरान था। ये लाल आंखें? राहुल हंसा। ये मेरी टॉर्च की लाइट है यार, तुम भी डर गए? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक के लिए नमस्कार।